आज मुझे एक बात समझ में आ गई, ऐसे भाई ना किस्मत वालों को मिलते हैं, पर तूने तो मेरे को हमेशा ताने ही दिए है ना। दरवाजा खोलो, सुना नहीं क्या तुमने? मरना तो कहीं और जाके मरो, यहाँ मत मरो। बताओ क्या बात करनी है? मेरे भाई को 5,000 रुपए दे सकते हो? उसको घूमने का बहुत मन था, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो रहे। 5,000? तुम जानती हो ना 5,000 हमारे लिए 50,000 से कम नहीं है। अगर मेरे पास होते तो मैं दे देता। किसी से उधार ले लो। यार तुम्हें पता है ना मैं किसी से उधार नहीं मांगता, फिर भी तुम ऐसी बात कर रही हो। उसके सारे दोस्त जा रहे हैं, अगर वो नहीं जाएगा तो ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा उसे। यार जो और लोग करते हैं वही हम करें जरूरी थोड़ी है, अपना बैकग्राउंड तो देखना जरूरी होता है। हालात हालात, बस सारी जिंदगी यही सुनना रह गया। अरे भाई आप मुझे बुला लेते, कोई काम था तो। अरे कुछ काम नहीं था, तू बैठ। और ये ले, तेरी कॉलेज की फीस है, सबमिट करा दी हूँ। आधी है, आधी बाद में दे दूंगा। अरे भैया अभी फीस देने में टाइम है, अभी आप रख लो अगर आपको जरूरत है तो। अरे भाई घर के खर्चे इतने हैं, ये भी खर्च हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। रख ले। वाह, जब मैंने अपने भाई के लिए मांगे तो आपके पास 1 रुपया नहीं था, और अपने भाई के लिए बहुत जरूरी आ गए। तुम्हारा भाई घूमने के लिए मांग रहा था और मैंने इसको पढ़ाई करने के लिए दिए, वो भी हाफ। क्या करोगे इसे पढ़ा लिखा कर? पढ़े लिखे तो तुम भी हो, कौन सा कहीं के जज बन गए? सब किस्मत की बात होती है, और कमा तो अपनी मेहनत कर रहा हूँ ना मैं। क्या फायदा है ऐसी मेहनत का? लोग गाड़ियों में घूमते हैं और मैं रिक्शा पे। यार तुम दूसरों से कंपेयर क्यों करती हो? मेरे को तो ये समझ नहीं आता। अरे बस भैया आप खत्म करो ना प्लीज। ठीक है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ छोटे। अपना खाना लेते जाना। ठीक है, और पढ़ाई पे ध्यान दे। हेलो। हेलो, किराया नहीं आया भाई तेरा? भैया मेरे को 1 हफ्ते का टाइम दे दो, 1 हफ्ते बाद मैं खुद ही पैसे जमा करा दूंगा एडवांस। मैं जब भी फोन करूँ तू 2 हफ्ते बोलता रहता है। 2 दिन के अंदर मुझे किराया चाहिए। ठीक है भैया, करता हूँ मैं कहीं से। यार ले आओ चाय, मेरे को काम से बाहर भी जाना है फिर। 10 साथ तो है नहीं मेरे, और ना ही घर में नौकर है जो सारे काम एक साथ हो जाएंगे। जैश का है, उसको तो बुला लो। जैशी, ओए जैशी आ एक बारी, बैठ जा। इसकी भी चाय डाल के ले आओ। दूध वाले को पैसे ही नहीं दिए थे तो वो आज दूध नहीं दे के गया। कल का जो भी दूध था उसकी मैंने बना दी। तो इसको चाय पीनी नहीं होती क्या? तुम्हें छोटी छोटी बात समझानी पड़ेगी क्या मुझे? हर चीज का ध्यान मैं ही रखूं क्या? लोगों के घर महीने महीने का राशन होता और यहाँ 10 दिन भी पूरा नहीं होता। अरे भैया कोई बात नहीं, मेरा तो वैसे भी मन नहीं है, मैं जाके पढ़ाई करता हूँ, आप पी लो चाय। तू बैठ यहाँ, मेरे सिर पे इसकी जिम्मेवारी नहीं, तेरी भी जिम्मेवारी है। रूखा सूखा जैसा भी है सब मिलकर खाएंगे। आधी तू पी ले, आधी मैं पी लूंगा। अरे हाँ भैया, मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम के बाद मैं फ्री हूँ तो किसी शॉप पे जॉब देख के जॉब लग जाता हूँ, घर का खर्चा भी चल जाएगा। आज तो ये बात बोल दी है, आज के बाद मत बोल दियो। इसमें गलत क्या कह रहा है वो? उसे भी उसकी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जब टाइम आएगा ना समझ लेगा, अभी वो मेरी जिम्मेवारी है, और तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। भाभी
कोई सर दर्द की गोली पड़ी है, मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। सिर दर्द की तो नहीं, जहर जरूर है, दे दूं? मेरे पास नहीं है, जा जाकर बाहर से ले ले। भाभी मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे होते तो मैं जाकर ले लेता। देखा, 1-1 रुपए के लिए भीख मांगनी पड़ती है तुझे। कब तक अपने भाई को परेशान करेगा? भाभी मुझे भी दिख रहा है भैया हमारे लिए कितना कर रहे हैं, आप देखना एक दिन उनका नाम जरूर रोशन करूंगा मैं। हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मैं तो वैसे भी उसकी जिम्मेदारी हूँ, चाहे भीख मांग के गुजारा करना पड़े, उसे करना पड़ेगा। रोने धोने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी शर्म आ रही है ना तो जा जाकर काम ढूंढ ले, और ना मिले तो इस घर से दूर चला जा। कोई काम धंधे तो है नहीं, घर बैठे बैठे बस सारा दिन इनके सर में दर्द होता है। कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता, हमारा भी पीछा छूटे। क्या हो गया जैसी, ऐसे क्यों बैठे हैं? अरे कुछ नहीं भैया, वो हल्का सा सर में दर्द हो रहा था। तो सिर दर्द दवाई नहीं ली क्या? मैं बोलता हूँ उसको दवाई लेके आएगी। अरे नहीं भैया, दवाई तो ले ली थी पर आराम ही नहीं आ रहा। मैं दवा देता हूँ। पागल, जब तक मैं हूं ना तू टेंशन मत लिया कर। जब तू खुद पे डिपेंड हो जाएगा तब मैं जाके टेंशन फ्री होऊंगा। अरे भैया जितना आप मेरे लिए करते हो ना, शायद आज के टाइम में कोई भाई किसी के लिए करता होगा। अरे पागल, तू भाई नहीं जान है मेरी। और तुझे याद है जब तू छोटा सा था, मम्मी तुझे डांटती थी, तू मेरे पीछे आके छुप जाता था। और हाँ, मेरे हिस्से की डांट आपको पड़ जाती थी। चाय बनवा दूं एक कप? नहीं भैया। क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? यार कुछ ठीक ही नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने छोटे वर्कर को निकाल के अब नए वर्कर रख लिए। क्या मतलब तुम्हारी जॉब चली गई? हाँ। इतने सब होने के बाद तुम घर आ गए, तुम्हें घर की जरूरतों के बारे में नहीं पता क्या? जाकर जॉब ढूंढते। जॉब ऐसे ही नहीं मिल जाती, नई जॉब ढूंढने में भी कम से कम 10-15 दिन लगते हैं। तुम्हें क्या, तुम तो घर बैठ जाओगे, घर तो मुझे चलाना है ना, ऐसे मैं नहीं चला सकती। यार प्लीज तुम मेरी बात तो समझो, थोड़ा आराम से बोलो। जिसको नहीं पता लगना चाहिए इस बारे में। अच्छा, उसे पता चल गया तो वो परेशान हो जाएगा ना। 100 बार कहा था काम पे लगने दो उसे कहीं, लेकिन नहीं, बैठो अब सब घर पर। यार प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसके बारे में कुछ मत बोलो। भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेगा। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। जब जॉब लग जाए और पैसा आ जाए तो बुला लेना मुझे। मैं यहाँ रोटियां पकाने के लिए नहीं रुकने वाली। मतलब आज मेरे पे मुसीबत आई तो तुम साथ छोड़ के चली जाओगी? अपनी मुसीबत खुद झेलो, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। सारी परेशानी मेरी वजह से है ना, अब मैं ही नहीं रहूंगा। दरवाजा खोलो, सुना नहीं क्या तुमने? मरना तो कोई और जाके मरो, यहाँ मत मरो। क्या हुआ? कुछ नहीं, तमाशा बना रखे तेरे भाई ने, और क्या, मरने की धमकियां दे रहा है। भैया भैया प्लीज दरवाजा खोलो। भैया भैया मेरी बात सुन लो, अगर आपको कुछ हुआ ना तो मैं भी नहीं रहूंगा। भैया मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं जा रही हूँ अपनी माँ के घर। जब जॉब लग जाए और पैसा आ जाए तो बुला लेना मुझे। मैं यहाँ रोटियां पकाने के लिए नहीं रुकने वाली। अपनी मुसीबत खुद झेलो, मैंने बहुत बर्दाश्त कर लिया। भैया भैया प्लीज दरवाजा खोलो। भैया अगर आपको कुछ हुआ तो मैं भी नहीं रहूंगा। भैया प्लीज प्लीज भैया दरवाजा खोलो। भैया आपने ये सब सोच भी कैसे लिया? भाई जब इंसान के घर वाले उसे कोसने लग जाते हैं ना तो इंसान मरने के लिए मजबूरी हो जाते हैं।
भाभी आज तक तो मैं आपको कुछ नहीं बोला, पर आज चुप नहीं रहूंगा। आपकी वजह से भैया फांसी खा रहे थे और आपने एक आवाज तक नहीं दी उन्हें। ये सब इनके ढोंग है, मैं अच्छे से जानती हूँ। जिनको आप ढोंग बोल रही हो ना, आज ये सबसे बड़ी मुसीबत बन जाती है हमारे घर पे। आज मुझे एक बात समझ में आ गई, ऐसे भाई ना किस्मत वालों को मिलते हैं। पर तूने तो मेरे को हमेशा ताने ही दिए है ना। अब नहीं बोलेगी कुछ है? तूने तो हमेशा मेरे भाई की बेइज्जती करी है, कभी खाने को लेके ताने दिए, कभी पैसों को लेके ताने दिए। कोई बात नहीं भैया, आपका प्यार ही मेरे लिए सब कुछ है। आपने मुझे प्यार इतना करा कि कभी मुझे भाभी की डांट का बुरा ही नहीं लगा, और माँ बाप के जाने के बाद आप दोनों ही तो मेरा सहारा थे। देख रही है ये तुम्हारी कितनी रिस्पेक्ट करता है। पर खैर, मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, तुम्हें जब फर्क नहीं पड़ा, जो तुम्हारा पति मरने जा रहा था, तो इस बात से क्या फर्क पड़ेगा तुम्हें? और तुम्हें अपनी माँ के घर जाना था ना, तो अब भी क्या भी इस घर से निकलो।